आगे बढ़ते हैं। आप स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद से जुड़ी हुई बड़ी खबर आपको बताते हैं, जो कि गंभीर आरोपों में फंस गए हैं। उन पर इसी माघ मेले के दौरान बच्चों के यौन शोषण का आरोप है। इस मामले में अदालत ने जांच का आदेश भी दे दिया है। क्या अविमुक्तेश्वरानंद गिरफ्तार होंगे? माघ मेले में हुए विवाद के बाद नाराज चल रहे ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सुर्खियों से हट ही नहीं रहे। सिस्टम को टारगेट कर रहे स्वामी के सामने अब उसी सिस्टम का कानून खड़ा है। उन पर यौन शोषण के बेहद गंभीर आरोप लगे हैं। प्रयागराज की विशेष पॉक्सो कोर्ट ने एफआईआर दर्ज करके जांच के आदेश दिए हैं। आदेश शाकुंभरी पीठाधीश्वर आशुतोष ब्रह्मचारी की कोर्ट में अर्जी पर आया है। कोर्ट ने न्याय दिया है। उन नाबालिग बच्चों को न्याय मिला है जिनके साथ कुकर्म हुआ है, जिनके साथ लैंगिक अपराध अविमुक्तेश्वरानंद और मुकुंदानंद दोनों ने किया है। उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश हुआ है। अर्जी में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद और उनके शिष्य मुकुंदानंद गिरी पर नाबालिग बच्चों के साथ यौन शोषण के आरोप है। कहा गया कि आरोप लगाने वाले दो नाबालिगों के बयान 13 फरवरी को अदालत में वीडियोग्राफी के साथ दर्ज किए गए। आशुतोष ब्रह्मचारी ने कहा कि उन्होंने घटनाओं से संबंधित सीडी भी अदालत को सौंप दी है। पूरा मामला इसी माघ मेले के दौरान का बताया जा रहा है। और अविमुक्तेश्वरानंद से जुड़ी हुई बड़ी खबर है। केस दर्ज करने के आदेश पर भड़की अविमुक्तेश्वरानंद। आरोप लगाने वाला हिस्ट्री शीटर है। ये वो कह रहे हैं न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है, जांच के लिए तैयार है, निर्दोष साबित होऊंगा। तो अविमुक्तेश्वरानंद मुश्किलों में घिरते हुए नजर आ रहे हैं। एफआईआर दर्ज करने का उन पर आदेश दिया गया है और केस दर्ज करने के आदेश पर भड़के अविमुक्तेश्वरानंद। उन्होंने कहा कि आरोप लगाने वाला हिस्ट्री शीटर है। उन्होंने कहा कि जांच में वो पूरा सहयोग करेंगे, जांच कराने के लिए तैयार हैं, न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है और उन्होंने ये भी कह दिया है कि वो निर्दोष साबित होंगे। जी को अब ये ब्रह्मास्त्र का जवाब जो है, ब्रह्मास्त्र अपने आप फेल हो जाएगा। हमको इसमें जवाब देने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि झूठा केस बना करके, जो झूठी कहानी बना करके कोई आता है तो उसको कहानी बनाने में ठीक है, कहानी बना देगा। कहानी बना के दाखिल कर दिया, दाखिल करके किसी तरह से आपने स्वीकार करा दिया, ठीक है। आप लोग आ गए, आप लोग मीडिया में चला दोगे, चर्चा शुरू हो जाएगी, विचारना शुरू हो जाएगी, कोई ये सबको कहने का मौका मिल जाएगा। ये सब हो सकता है, लेकिन जब उस पर परीक्षण होगा तो परीक्षण में वो कहानी कैसे, जो झूठी होगी वो कैसे सच्ची साबित हो जाएगी, आप बताइए। तो इसलिए वो झूठी साबित होनी ही है। और जो झूठी कहानी लेकर के न्यायालय में गए हैं और एफिडेविट पर उन्होंने न्यायालय के सामने रख दिया है, वो झूठे साबित होंगे तो उनको दंड मिलेगा। ये नियम है कि जिस धारा में आप किसी के ऊपर झूठा मुकदमा दायर करते हैं, अगर वो मुकदमा झूठा साबित हो जाता है तो उतना ही दंड आपको दिया जाता है, तो उनको वो सजा होगी उनको।